आज हम भाग्य के विषय में चर्चा करेंगे। भाग्य अर्थात किस्मत, नसीब, मुकद्दर, लक। पूरे विश्व के अंदर मानव जगत ने इसे अपने जीवन के लिए बहुत महत्वता दी है, मगर भारत संस्कृति के अंदर इसकी महत्वता कुछ अधिक है। दीदेवार किस्मत की शब्द से अनुसार इसको समझाने का प्रयास करेगा। किस्मत अर्थात वो व्यक्ति विशेष किस दिशा की ओर अपने जीवन को निर्धारित करता है। अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति विशेष को ये अधिकार है, अर्थात वो स्वयं किस मत पर चलता है वही उसकी किस्मत होती है। दीदेवार सदा 3 नियम की बात करता है: प्राकृतिक नियम, मानव का व्यक्तिगत नियम और मानव द्वारा समाज का सामाजिक नियम। प्राकृतिक नियम के अनुसार हमने देखा है कि जब भी मानव शिशु अपनी माता के गर्भ से जैसे ही इस जगत में उसका आगमन होता है, तो मानव समाज ने उसके समय के नक्षत्रों को समझकर उसकी एक जन्म पत्री बना दी, अर्थात उसका भाग्य लिख दिया गया। भाग्य विधाता के अनुसार ये मानव समाज का एक विचार है। मगर प्रकृति ये उसको हमें समझाने के लिए, जैसे ही वो शिशु 3 से 6 माह का होता है तो माँ की गोद से निकलकर खुद रिड़ना आरंभ कर देता है, अर्थात अपनी दिशा खुद निर्धारण करने का प्रयास करता है। मगर माँ जो है उसको बार बार अपनी ओर खींचकर अपने गोद के अंदर संभालती है, अर्थात ये सिर्फ मानव के समाज ने उस बच्चे विशेष का अपना भाग्य बताते हुए जिस परिवेश में उसका आगमन होता है, जिस जाति वर्ग के अंदर उसका होता है, जिस सोकार धर्म के अंदर होता है, उसको वैसे ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है और बंदिश लगाई जाती है, और उसका भाग्य विधाता वो समाज बन जाता है, उस पर लिखा जाता है। मगर जन्म पत्री को हम इस हिसाब से समझें कि आजकल तो उसका बहुत कम रह गया है प्रयोग, मगर 1 दशक पहले तक उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा था। जैसे कोई नौजवान बच्चा गांव से शहर के ऊपर अपनी जीविका के लिए आया और उसने जब कुछ कमा लिया तो अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और उसके साथ कुछ उसने पैसा भी भेजा। मगर माँ जो है अनपढ़ है, वो उसको समझ नहीं पाती, पर डाकिया जो पोस्टमैन है उसी को रिक्वेस्ट करती है कि बेटा तुम मुझे पढ़ के सुना दे। और वो जो डाकिया है, जो लकीरें का के रूप में या ए के रूप में उसके बच्चे ने लिखी थी, उस लकीरों का ज्ञान उस व्यक्ति विशेष जिसको हम डाकिया कहते थे वो है, और उसे पढ़ के उस माँ को समझा देती है। और माँ उस लकीरों को समझकर उस डाकियों को गुरु मान ले तो उसके भ्रम हो जाती है। उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा हमारे मस्तिष्क पे या हाथ में कुछ ऐसी लकीरें लिखी गई हैं जिस लकीरों का कुछ व्यक्ति विशेषों को ज्ञान है, वो उसको पढ़ लेते हैं और उन्होंने जो लिखा हुआ है उस समय वो हमें पढ़ के बताते हैं। अर्थात जो भी वो लकीरें हैं वो हमारी परीक्षा का परिणाम है। और जैसे ही एक बच्चा 7वीं क्लास में फेल हो जाए और वो वहाँ पर शिक्षा आगे बढ़ने के बजाय शिक्षा छोड़ दे, तो उसके जीवन काल के अंदर उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो 7वीं फेल होगी। मगर दूसरा बच्चा जो फेल हो गया है वो फेल होने का कारण ढूंढकर उसमें और प्रयास कर और लगन लगाकर वो पढ़ना चाहे और पढ़कर वो इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकता है। और उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर जब वो इंजीनियर और डॉक्टर का रिपोर्ट कार्ड होगा, उसके 7वीं फेल का रिकॉर्ड कहीं में भी नहीं होगा। अर्थात दीदेवार के अनुसार हर व्यक्ति विशेष के हस्तरेखा जो है या मस्तिष्क रेखा है, अगर वो हैं, उसका प्रभाव सिर्फ उस समय तक है और उसी समय के अंदर वो उससे बाहर नहीं निकल रहा, उस समाज का उसे बांध देता है और इसीलिए उसका भाग्य वही होता है। और ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की एक विडंबना है कि पूरा जगत जो है बहुत बड़ा समाज का जो वर्ग है उसी को आधार मानकर अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाया, और जो बाहर निकाला है वो स्वयं के जीवन का भाग्य विधाता बना है। और दीदेवार यकीन के साथ और दावे के साथ कहता है, कोई भी व्यक्ति विशेष उसके पास आ जाए और अपने हस्तरेखा को उस हिसाब से कोई जन्म पत्री बनवा ले और 40 दिन की क्रिया बनाने के बाद उसकी जन्म पत्री सेम नहीं रहेगी। ये पूर्ण रूप से दीदेवार को एक विधि के द्वारा देता है और ज्ञान है, और ये प्रूफ कर देगा कि भाग्य विधाता हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन का स्वयं है, और जो अपने आप को अपने जीवन के दिशा के अनुसार चलना चाहेगा उसका जीवन हमेशा ही वो हर मंजिल गंतव्य को पालेगा। अन्यथा जो भाग के ऊपर रहेगा वो उसी सीमित दायरे में रहेगा
और जो मानव ने प्रगति करी है उसके हिसाब से नहीं रहता, क्योंकि भाग्य विधाता अगर कुछ है भी तो मानव की प्रगति तो उसने करी नहीं। उसने साइकिल, स्कूटर और जहाज तो बनाया नहीं, तो उसको कैसे लिख सकता है? तो मानव के पास कैसे हुआ? जो मानव का ज्ञान है, मानव की उन्नति है, जो मानव का प्रयास है, वो उसी मानव ने करा है जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वयं का विधाता बना है, स्वयं के भाग्य का विधाता बना है। और द्वितीय बात, इसी को प्रेरित करने के लिए स्वयं अपने ऊपर हो जाए और उसने जो जो चाहा उसको प्राप्त हुआ है। और यकीन के साथ सभी को आह्वान करता हूँ कि आप अपना स्वयं के भाग्य विधाता बने और ये भाग्य की लकीरों को सीमित दायरे के अंदर रहकर अपने को फेल ना माने और उच्च उशरी का बांधते हुए दिन प्रतिदिन प्रगति करें। और जो जो स्वयं का भाग्य विधाता बनेगा उसका जीवन और उसके समाज का जीवन, उसके परिवार का जीवन सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।